वो जो है वो जो 2 सेगमेंट्स हैं वो 2 दिन के होंगे। आज पहला दिन है और वो पॉडकास्ट स्टोरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और दूसरा सेशन जो होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो सेकंड डे होगा, वो कल होगा आपका, जो 12 बजे से 1:30 बजे तक का होगा, वेट लॉस मास्टर क्लास के रूप में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दोनों पार्ट्स में अपना इन्वॉल्वमेंट देना है, दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से अटेंड करना है। अगर एक पार्ट आज आप आए हैं और अगर आपका कल का पार्ट छूट जाता है तो आप पूरा बेनिफिट इसका नहीं ले पाएंगे। हमारी कम्युनिटी है, जैसे मैंने आपको नाम बताया, द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक है। होलिस्टिक हेल्थ का क्या मतलब है, हमारा क्या पर्पस है, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। हमारी जो कम्युनिटी है वो 15 ईयर्स से रन कर रही है। पहले हमारा ऑफलाइन होता था, बट जब से कोरोना आया है तब से हमने अप्रॉक्स 4 ईयर्स हो गए हैं कि हमने इसको ऑनलाइन स्टार्ट किया है। ऑनलाइन स्टार्ट करने से हमारी अप्रोच बढ़ती है। हमारे साथ बहुत लोग हैं जो अलग अलग सिटीज़ से जुड़े हुए हैं, जो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम 20,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को हेल्प कर चुके हैं उनका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए। यहाँ खाली वेट लॉस ही नहीं होता, मैक्सिमम लोग वेट लॉस के लिए आते हैं, नो डाउट 99% वेट लॉस के लिए होते हैं, वेट गेन के लिए भी होते हैं। ओवरऑल वेलबींग को कैसे अच्छा किया जाता है वो हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। ऑल राउंड हमारा डेवलपमेंट किया जाता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। यहाँ पर कैसे आपको होलिस्टिकली हेल्दी बनना है वो यहाँ हमें सिखाया जाता है। ये हमारा एक पर्पस है कि मेकिंग पीपल हेल्दियर एंड हैप्पियर। कैसे आप अपनी जीवन को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, हेल्दी होकर, हेल्दी रहकर, अपनी ओवरऑल वेलबींग को अच्छा करके, वो हमें यहाँ सिखाते हैं। क्योंकि उसका एक जो है एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट मैं भी हूँ। जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी, मैं डॉक्टर वत्सला ओबरॉय मेरठ से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैं इस कम्युनिटी को मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। जैसे मैंने आपको बताया, वेट लॉस के लिए तो यहाँ पर 99% होते हैं, बट मैं यहाँ पर जो आई थी, मैं अपने हेल्थ चैलेंजेस को लेकर आई थी। मेरे लंग्स 45% डैमेज हो चुके थे, बहुत दिक्कतें मैं लाइफ में फेस कर रही थी, मेरी फैमिली सफ़र कर रही थी, सांस मैं नहीं ले पाती थी क्योंकि लंग्स मेरे डैमेज हो चुके थे। नेबुलाइज करना पड़ता था मुझे 4 से 5 बार डेली, और इतनी दिक्कत होती, पैरों में नमनेस थी, बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, मैं कम्प्लीटली बेड रिडन हो चुकी थी। जैसे ही मैं यहाँ कम्युनिटी में आई और स्टीरॉइड्स डॉक्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी, 25 मेडिसिन में एक दिन की इनटेक करती थी, और कभी 27, कभी 28, कभी 25, इस तरीके से मेरी मेडिसिन चलती थी। यहाँ आके मैंने अपने जीवन को जीना सीखा है। मुझे यहाँ पर इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो मुझे सारी चीज़ें पता चली कि क्या लाइफस्टाइल होता है, कैसे हम अपने आप को खाली मतलब अपने वेट को ही लॉस नहीं करना है, क्योंकि वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स के कारण बढ़ गया था। यहाँ ओवरऑल वेलबींग को अच्छा करा मैंने। अपने हेल्थ चैलेंज मुझे पता ही नहीं चला 3 से 4 महीने में कैसे मैंने अपनी चीज़ों को रिवर्स कर लिया और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आज मैं बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी हूँ, कंप्लीट डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री हो चुकी हूँ। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा कि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप चैट बॉक्स में बने रह सकते हैं, एक्साइटमेंट अपना दिखा सकते हैं कि क्या किस मतलब, क्योंकि आप जब चैट में बने रहते हैं ना तो हमें भी होप मिलती है कि हमारे साथ भी कोई है, तो वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं साथ साथ में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि आज डे 1 है, कल डे 2 होगा, तो दोनों को आपको अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस सेशन में जब आगे बढ़ते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलती हूँ सेशन में। आज है हमारा मैजिकल सैटरडे। मैजिकल सैटरडे सभी को पता है, आज सैटरडे है। सैटरडे मीन्स मैजिकल सैटरडे। मैजिकल सैटरडे सभी एक तरह से लिंक्ड है। मैजिकल सैटरडे मीन्स पॉडकास्ट स्टोरी, और पॉडकास्ट स्टोरी का मतलब होता है लाइव इंटरव्यू सेशन। और लाइव इंटरव्यू सेशन किसका? एक ऐसी स्टोरी का, एक ऐसी स्पेशल स्टोरी का, अमेजिंग स्टोरी का, जिन्होंने इस कम्युनिटी की छत्र छाया में, इस कम्युनिटी के अंडर गाइडेंस में अपनी हेल्थ को बहुत मतलब हेल्थ पाई है, हेल्थ को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। जो उनका गोल है, चाहे वो वेट लॉस करना हो, चाहे अपनी हेल्थ को ठीक करना हो, वो सारे गोल यहाँ पर अचीव किए हैं। तो किस तरीके से उन्होंने, उनकी पूरी जर्नी रही है अपने आइडल वेट पे आने के लिए,
अपनी ओवरऑल वेलबींग को अच्छा करने के लिए आज हम उन्हें डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि हम 2 से 3 मिनट का टाइम हमें मिलता है, हम अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लेकिन आज पूरा दिन, आज पूरा 1 घंटा आधा घंटा आप उनको सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, उन्हें समझेंगे कि वो कैसे इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं, अपनी सेहत को यहाँ पर जो उनका गोल है उसको अचीव कर पाए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनके साथ हमें रहना है, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें भी इस पॉडकास्ट में आना है। जब ये पॉडकास्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अपने आप को इतना लकी महसूस करती हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बताते हुए कि मैंने मतलब मुझे सबसे पहले मौका मिला था इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो मेरे सर कहते हैं कि जगह बनानी है वत्सला जी, जगह घेरनी नहीं है, तो हमें भी जगह बनानी है। मीन टू से हमें भी इस अपनी स्टोरी को ऐसा क्रिएट करना है कि यहाँ पॉडकास्ट में हमें स्थान मिले, जगह मिले। हमारे मेंटर खुद होके कहें कि जैसे आज एक स्टोरी आई है, तो कितने लोग रेडी हैं अपनी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए डिसिप्लिन लगता है ना। डिसिप्लिन में हमको रहना है, हमारी कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस को, सारी चीज़ों को फॉलो करना है, और अपने कोच की सुननी है। तो कितने, वाह वेरी गुड, बहुत लोग हमारे साथ रेडी हैं तो अपनी यहाँ पर स्टोरी को शेयर करने के लिए। तो आपको भी मौका मिलेगा, बट आप लगे रहें, अपने कोच की सुने, अपने पिलर्स को फॉलो करें। जब सारी चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल पक्की बात है कि हमें यहाँ पर जगह मिलेगी, क्योंकि हमें फेमस बनने का मौका मिलता है ना यहाँ पे। तो फेमस बनेंगे तो मज़ा आएगा, सबको मज़ा आता है यहाँ पर आकर। तो ऐसी स्टोरी हमें क्रिएट करनी है। ओके, तो होलिस्टिकली हेल्दी बनना है हमें। बेसिकली मैजिकल सैटरडे का वेट करते हैं हम, मैं तो बहुत दिल से वेट करती हूँ आज के दिन का। ठीक, तो आज हम अभी इस सेशन में आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हमें जो है एक जगह पे सेटल डाउन होना है, बैठना है और हाथ जोड़ने हैं, आंखें बंद करनी है, क्योंकि सबसे पहला जो काम है वो हमारा प्रेयर का होता है। ऊपर वाले को, भगवान को याद करना है, क्योंकि वही हमें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाता है, क्योंकि वही जरिए बनाता है ना। कम्युनिटी भी वही जरिया हमें मिला है, तो वो ऊपर वाले की देन है। तो सबसे पहले हम उन्हें याद करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे। तो मेरी सभी से विनम्र अनुरोध है कि सभी हाथ जोड़ लें, एक जगह बैठ जाएं, आंखें बंद करें, और सर प्लीज प्रेयर। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समो रे। शुद्ध धर्म
जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे। सभी अपने हाथ को टैप अच्छे से रब करेंगे और अपनी आईज पे, अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे उसको बहुत अच्छे से टैप करेंगे, क्योंकि जो अभी हमने प्रेयर करी है उसके पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास हैं, हमारे हाथों में है, हमारी बॉडी में है। तो उसको जब हम टैप करते हैं तो पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है, तो अब सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए। प्रेयर हमारी हो चुकी है, तो सेशन को मैं नहीं करूँगी, हमारे मेंटोर हैं हमारे साथ जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्हें 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नेशनल लेवल के कोच हैं, जिन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है, उनके हेल्थ गोल को अचीव करने में हेल्प करी है, तो हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ज़ोरदार तालियों के साथ, म्यूज़िक के साथ और हार्ट के सिंबल के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मेंटर, आवर सीनियर कोच विशाल सर फ्रॉम नागपुर ऑन द यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। Thank you, Vasila madam. Thank you so much, and good morning. वेलकम सर। Good Welcome, morning, sir, and everyone. all over Thank to you, you, sir. thank you, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और पॉडकास्ट। देखो कितनी जल्दी सैटरडे आ जाता है। अभी तो गया था 2-3 दिन पहले, फिर आ गया, ऐसा फीलिंग होता है। और हमें फिर एक नई स्टोरी सुनने का मौका मिलता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो जो भी पहली पहली बार अगर आप में से कोई यहाँ पे आया है, किसी न किसी के इनविटेशन पे आप यहाँ पे आए हैं, एवरीडे सुबह 7 से 7 7 से 8 बजे ये हमारा क्लास रहती है एवरीडे मॉर्निंग में। इसको हम होलिस्टिक हेल्थ क्लास बोलते हैं। होलिस्टिक हेल्थ क्लास। होलिस्टिक का मतलब है माइंड बॉडी सोल। आप माइंड से फिट हैं, बॉडी से फिट हैं, मेंटल लेवल पे कोई स्ट्रेस नहीं, एग्जाइटी नहीं, बहुत अच्छे सोच लेते हैं, फोकस बहुत अच्छी है, और सब ठीक है मेंटल लेवल पे। बॉडी लेवल पे आप फिट हैं, आप आइडियल वेट पे हैं, कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक है, आपके आपके जॉइंट ठीक हैं, आपका हार्ट ठीक है, आपकी स्किन ठीक है, फिट है एकदम। एंड सोल लेवल की बात आती है कि आपके अंदर, कहते हैं ना, इंसानियत है। आप नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को समझते हैं। दूसरों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अच्छाई में बिलीव करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सोल लेवल की बात है। सोल एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो जब सोल लेवल पे काम होता है, माइंड लेवल पे काम होता है, बॉडी सबसे बाद में आती है। पहले होता है माइंड सेट। सबसे पहले माइंड सेट से स्टार्ट होती सारी चीजें। कोई चीज आपको करनी है कि नहीं करनी, पहले आप अपने मेंटल लेवल पे प्रिपेयर होते हैं। तो जब आप मेंटल लेवल पे अच्छे हो जाते हैं, एंड देन उसका असर फिर आपके, अगर आपको बॉडी क्या टूल है एक तरह का, माइंड एक टूल है, बॉडी एक टूल है। तो ये दोनों टूल भगवान ने हमें दिए हैं, हमें हमारी लाइफ को जीने के लिए। आप अपनी लाइफ को, जब पैदा होते हैं से लेके जब हमारा अंत समय आता है, उस बीच में हम जो भी कार्य करते हैं, उन दोनों कार्य को करने के लिए हमें माइंड एंड बॉडी की लगातार जरूरत पड़ती रहती है।
तो जिसके पास एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी है, वो ज्यादा अचीवमेंट कर जाता है, ज्यादा हैप्पी रह जाता है। अचीवमेंट से ज्यादा बोलेंगे, वो ज्यादा हैप्पी लाइफ जीता है। क्योंकि मेंटल लेवल पे आप हैप्पी हैं, फिजिकल लेवल पे आप फिट हैं, तो खुशी तो आपके जीवन में भरी रहेगी। तो होलिस्टिक हेल्थ क्लास का मतलब सुबह 7 से 8:15 एवरीडे, मंडे टू संडे, कोई छुट्टी नहीं। ये स्कूल ऐसा है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पे टीचर भी सब बढ़िया हैं, सब रेगुलर हैं, वो भी छुट्टी नहीं मांगते हैं, और स्टूडेंट भी बड़ी खुशी खुशी आते हैं। तो मंडे टू संडे ये जो क्लास है, ये क्लास के अंदर कैसे हम मेंटल लेवल पे फिट रहें, मेंटल लेवल पे हैप्पी रहें, एंड देन कैसे हम अपना वजन घटाएं, बढ़ाएं, और मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जिएं, वो सब बातें यहाँ पे होती रहती। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हमने जब बनाया था तो हमें नहीं पता था इतना काम कर जाएगा, क्योंकि इसमें डेली क्लास होती है, डेली कोच गाइड करते हैं, और हम इस क्लास के अंदर किसी ना किसी को सुनते रहते हैं। अच्छा, इनका भी वेट लॉस हो गया, अच्छा इसका तो इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो जैसे आज का पॉडकास्ट है, आज का पॉडकास्ट की जो स्टोरी है वो डिटेल में ली जाती है। इतना डिटेल में कभी और कहीं सेशन में बात नहीं हो पाती है। तो आज सैटरडे के दिन, मंडे के दिन हम पूरा मोटिवेशन, माइंडसेट, पर्सनल डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। ट्यूसडे के दिन हम हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। वेनेसडे हमारा डेडिकेटेड है न्यूट्रिशन मैजिक, एक तरह का, कि न्यूट्रिशन क्या कमाल करता है बॉडी के अंदर, उसे हम फ्यूल मैजिक बोलते हैं। जैसे कार के लिए फ्यूल होता है, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए भी फ्यूल होता है। राइट फ्यूल क्या है और उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। थर्सडे के दिन हम मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ लेते हैं, टॉपिक मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ टॉपिक। उसके अलावा फ्राइडे वेट मैनेजमेंट होता है, या फिर कभी क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। सैटरडे के दिन ये पॉडकास्ट होता है, एंड देन कल संडे के दिन अगेन वापस से डिफरेंट वे में वेट मैनेजमेंट। क्या बढ़िया प्लान है। अगर आप एक एक दिन को देखेंगे, अलग अलग एरिया पे टच कर रहा है हेल्थ को लेके। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, 15 साल, 15.5 साल, अभी 16 साल हो जाएंगे ये, क्या नाम है, अगस्त के अंदर। तो वैसे तो मैं 43 का हूं, पर इस कम्युनिटी के साथ मेरे को 16 साल हो जाएंगे, तो 16 साल में जवान हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अब जवानी का एक साल चलने वाला है कम्युनिटी के अंदर। तो अभी तक हम बच्चे थे, अब 16 साल की उम्र लग जाएगी। तुझे लग गई 16 साल, ऐसे वाली उम्र लगेगी कम्युनिटी के साथ। तो इतना लंबा समय। तो कम्युनिटी जब हम पैदा हुए थे वहां से लेके 16 ईयर हो जाएंगे। तो ये 16 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव रहा है, कि ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे डेली लेवल पे लोग अपने माइंडसेट से तैयार होते हैं, और इसका असर उनकी डेली की लाइफ में, बॉडी लेवल पे, हैप्पीनेस लेवल पे, सक्सेस लेवल पे आता है। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे ऐसा बोला है कि जब से हम इस कम्युनिटी के अंदर आए हैं, तो तब से हमें सिर्फ हमारा वजन घटा नहीं है, सिर्फ हम मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री नहीं हुए हैं। हम जो काम करते थे, जो नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे, उसमें भी हमें बहुत फायदा मिला है इन यहाँ की क्लासेस से। हम वहां पे भी बहुत अच्छा कर गए, अपने काम में भी हम बहुत अच्छा बन गए, ऐसे टिप्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो सोचो क्या क्लास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा मन से होता है, किसी लालच से कम्युनिटी नहीं चल रही है। इस कम्युनिटी का एक ही चलने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, वो क्या है, हेल्प करना। कि हम कितना ज्यादा लोगों को सोसाइटी में इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनको एक हेल्दी हैप्पी लाइफ दे सकते हैं, उनको एक हेल्दियर हैप्पियर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ये हमारा गोल है, हेल्दियर हैप्पियर एक्सपीरियंस। आप बहुत हेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं, इससे बढ़िया कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में है नहीं है। आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, इससे सफलता नहीं होती है सिर्फ। बहुत सारे पैसे वाले लोग दुखी हैं आज की डेट में, बीमार हैं, और शरीर से ठीक नहीं है। जब आप माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, सोल लेवल पे ठीक हैं, हैप्पीनेस की शुरुआत यहां से होती है, बाकी अचीवमेंट फिर बाद में आते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है, मैं उसके लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, और हमें बहुत बारीकी से जानने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट की सबसे खास बात क्या है, सब लोग हैं मेरे साथ? आप बने हुए हैं मेरे साथ, सुन रहे हैं, मेरी बातें पहुंच रही हैं आपके दिल और दिमाग में? इस पॉडकास्ट की सबसे खास बात क्या है, अगर हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हेल्थ का ध्यान ना रखना ये जानबूझ के नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? आज हमारे समाज में लोग हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। हेल्थ का ध्यान नहीं रखते वो, ऐसा वो जानबूझ के नहीं करते, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उस सोसाइटी समाज के अंदर कौन कौन आता है? हमारा परिवार आता है सबसे पहले, तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं।
हमारे स्कूल कॉलेज जहाँ से हम पढ़ाई लिखाई किए हैं या कर रहे हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे, सोसाइटी में हमारे फ्रेंड सर्कल आते हैं, सोसाइटी के अंदर हमारा काम आता है, हमारे कॉलीग आते हैं। तो जो एनवायरनमेंट से हम घिरे हुए रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में कभी हेल्थ के बारे में बात ही नहीं होती है। सोचो, आप एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब वो स्कूल में मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जब आप स्कूल से पास आउट होके जब अपने जीवन में कुछ काम करने जाते हैं और वहां पे मैथमेटिक्स सब कुछ हो जाए, जो भी आप पढ़ के आए हैं वो बाद की बात है, पहले ये बताओ आपको मैथमेटिक्स आता है क्या? समझ पा रहे हैं? तो बोले वो तो नहीं आता है। बोले वही तो मेन था। कौन से स्कूल में पढ़े? बोले उसमें पढ़े, उसमें तो मैथमेटिक्स का एम तक नहीं पता था, हमें मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट होता है ये भी नहीं पता था। बोले क्या कर बैठे तुम? क्योंकि अब आगे की जिंदगी तो मैथमेटिक्स के साथ जी जाएगी, तो अब क्या करेंगे? तो वैसे ही हमारे साथ हो गया। हम एक ऐसे स्कूल में पैदा हो गए, परिवार में, सोसाइटी में, जहां पे हेल्थ के बारे में बात नहीं होती। और धीरे धीरे बड़े होते होते 20 22 25 साल के बाद जब हमारे ऊपर अटैक होता है, थायराइड का, मोटापे का, अनहेल्दीनेस का, लो एनर्जी का, और उसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जिनको पीसीओडी पीसीओएस लग जाता है, और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, माइग्रेन आ गया, बैक प्रॉब्लम आ गया, घुटनों में दर्द है, मसल पेन है, डाइजेशन खराब है, ये सब का अटैक हो जाता है 30 तक, ऐसा रिसर्च है। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति जो है अनहेल्दी बन जाता है, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। अब इसका ये अनहेल्दीनेस मेंटल फिजिकल लेवल पे आगे की जिंदगी को काटने में मुश्किल कर देता है। तो जब आप अनहेल्दी होते हैं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, तो जो काम आप कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए, उस काम में भी आपकी प्रोडक्टिविटी चली जाती है। समझ पाए क्या बोला मैंने? अगर आप कोई, आपकी सांसें बहुत चढ़ जाती हैं, आपका स्टेमिना लेवल अच्छा नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको ब्लोटिंग है, गैसेज है, एसिडिटी है, माइग्रेन आपको बार बार अटैक कर रहा है, आपको बहुत तेज सर में दर्द हो जाता है एवरीडे बेसिस पे, अब मुझे बताइए, काम करने के लिए चाहिए फोकस, काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी है नहीं, फोकस है नहीं, तो हार्डवर्क कैसे करोगे? तो आप जो काम करते हो, बहुत सारे लोगों को ये बात पता तक नहीं चल पाती कि वो अपने काम में इसलिए भी सफल नहीं हुए क्योंकि वो मेंटल और फिजिकल लेवल पे स्वस्थ नहीं थे। उन्हें लगता है कोई कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है? जैसे लक ठीक नहीं है, या मुझे काम ढंग का नहीं मिला, या मुझे बॉस अच्छा नहीं मिला, मुझे कंपनी अच्छी नहीं मिली, मुझे बिजनेस अच्छा नहीं मिला, मुझे हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, मुझे बीवी अच्छी नहीं मिली, मुझे परिवार अच्छा नहीं मिला। तो वो एक्सटर्नल फोर्स के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि हम इसलिए कामयाब नहीं हुए, जबकि बात एक्सटर्नल फोर्स की थी ही नहीं। आप मेंटल लेवल पे बहुत अच्छे हैं, पर्सनल डेवलप हैं और क्लियर हैं, फोकस्ड हैं, कोई किसी तरह का ब्रेन फॉग नहीं है, ब्रेन फॉग का मतलब अनक्लियर, और फिजिकल लेवल पे ठीक है। अब आप दौड़ो, कितना दौड़ना है, कितना दौड़ना है? अभी आप ऐसे घोड़े के ऊपर बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं जिसके घुटनों में दर्द होता है, या जिसकी मसल पेन करते हैं, या घोड़ा बीमार है, तो वैसे ही हमारी लाइफ है, हमारा शरीर। तो ये हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कितने सारे लोग आज हमारे समाज में अपने काम में बहुत कामयाब हो सकते थे, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते थे, किसी मुकाम पे पहुंच सकते थे, पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनका शरीर और उनका माइंडसेट, मेंटल लेवल पे दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका माइंडसेट, और दूसरा होता है कि आपको मेंटल लेवल पे कोई बीमारी है, जैसे कि स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या आपकी फोकस अच्छी नहीं है, आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये दूसरा हो गया, माइंडसेट हो गया किसी काम को करने का। कोई काम आप करने जा रहे हैं, उसको लेके कितना तैयार हैं, हाउ मच यू आर रेडी, ये हो गया माइंडसेट, कितना तैयार हैं। तो आप तैयार ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्या हो गया, आप मेंटल लेवल पे बीमार हैं। सेम फिजिकल लेवल पे आ गया, फिजिकल लेवल पे आपके पास एनर्जी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, शरीर नहीं है ढंग का। तो आपका ये मेंटल और फिजिकल लेवल पे खराब होना, इसकी वजह से आपका काम खराब होता है, आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं अपने परिवार से और आसपास के लोगों से, बहुत आप इरिटेटिंग हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने बच्चों से रिलेशन खराब हो जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं बच्चों के ऊपर गुस्सा करती हैं। गुस्सा करना तो एक हेल्दी इंसान की उसमें आता ही नहीं है। आप बहुत कभी कभार होके समझ गया, गुस्सा बहुत करते हैं आप बच्चों पे बहुत गुस्सा करते हैं, उन पे गुस्सा निकाल देते हैं, उनको पीट देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं, चाहे मेल फीमेल है।
तो ये सब पता क्यों हो रहा है? क्योंकि क्यों आप मेंटल और फिजिकल लेवल पे जो आपकी फिटनेस होनी चाहिए वो है नहीं। जब है ही नहीं तो आप क्या नाम है अपने गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारेंगे, और इस चक्कर में आपका अपने बच्चों से रिलेशनशिप खराब होने लगता है। एक समय के बाद आपके बच्चे आपका सुनना बंद कर देते हैं, वो आपको दरकिनार कर देते हैं, अरे चुप बैठो आपको कुछ नहीं पता। ये समय कब आता है? जब आपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाया, परिवार के साथ नहीं बनाया, कॉलीग के साथ नहीं बनाया, तो एक दिन आप एक फ्रस्ट्रेटेड मुर्गे के जैसे घूमते रहते हो। समझे क्या? फ्रस्ट्रेटेड मुर्गा है जो घूम रहा है, जिसे कोई भाव नहीं दे रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने कभी रिलेशनशिप ही नहीं बनाया किसी के साथ, आप हमेशा इरिटेटिंग रहे, आपने कभी दिखाया ही नहीं है कि कैसे होता है मेंटल फिजिकल लेवल पे फिनिश। समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इसका असर आपके काम पे, परिवार पे, आपकी हैप्पीनेस पे, लाइफ के हर एरिया पे आता है। स्पिरिचुअलिटी भी आपकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है, पर ऐसा आप जानबूझ के नहीं करते हैं। जानबूझ के कब करेंगे? जब आपको एहसास दिला दिया गया है कि हेल्थ कितनी पावरफुल है, इसका ध्यान रखना चाहिए, और यह भी बता दिया जाए कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाता है, और ये जानने के बाद आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखे तो भाई फिर नहीं बोल सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बस ये कम्युनिटी के दो ही हमारे पहलू हैं। पहला काम है अवेयरनेस देना, कॉन्शियसनेस देना, महसूस कराना कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो हम 10 में से 8 लोगों को ये सक्सेसफुली महसूस करा पाते हैं, ये हमारा रेशो है। जब भी कोई हमसे इंट्रोड्यूस होता है तो हम उन्हें इस बात को समझा पाते हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो, क्योंकि ये चली गई तो वापस नहीं आती है। कुछ भी चीज वापस आ जाएगी, आपकी हेल्थ वापस नहीं आएगी। गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, नौकरी आ जाएगी, बिजनेस आ जाएगा, सम्मान भी चला गया तो वो भी वापस आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा। एक बार शरीर खराब हो गया तो वापस नहीं आएगा। ये आपको समझना जरूरी है। तो हम पहला स्टेप क्या है? एहसास दिलाना, आपको अवेयर कराना कि भैया समझ जाओ, गलत रास्ते पे जा रहे हो। और दूसरा फिर हम क्या करते हैं? हेल्थ को कैसे सही करना है उसका तरीका हमारे पास है, अगर आप हमें मौका देंगे। तो ये दोनों चीजों के साथ फिर हम यहाँ तक पहुंचे। आज 700 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, 2000 की तरफ हम काम कर रहे हैं, 2000 पीपल को हम मदद करने वाले हैं, इस साल का हमारा गोल था। और इसके भी ऊपर हमारा एक कॉन्सेप्ट है फ्यूल स्टेशन ओनर। जैसे क्लास चल रही है, ये फ्यूल स्टेशन एक तरीके का, ऐसे 2000 फ्यूल स्टेशन आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमको ओपन करना है पूरे इंडिया में। हम चाहते हैं कि 2 लाख लोग पूरे भारत में हमारे इस जूम कॉल के द्वारा, एक के द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, जब 2000 ऐसे अलग अलग क्लास चलेंगी, मतलब एक्चुअली आप समझ लीजिए 2000 हमें सुपर कोचेज, सीनियर कोचेज हमारे होने वाले हैं। जैसे मैं सीनियर कोच हूं, ऐसे हमारे पास और सीनियर कोचेज हैं। तो 2000 सीनियर कोचेज हमारे अगले 5 से 10 सालों में खड़े हो जाएंगे, और ये 2000 लोग 2 लाख लोगों को हैंडल करेंगे। ये हमारा विजन है अगले 5 साल का। तो देखो, जब हमारे पास विजन है लोगों को हेल्दी फिट रखने का, तो एकदम सही जगह आए हैं। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठा हुआ, और जो ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं फैमिली का, तो आपको तो पता चल ही रहा है कि आप सेफ हैंड के अंदर हैं। तो चलिए अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। जो भी मैंने बोला वो कितना सच है ये आपको स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। तो सोनिया मैडम आइए, उनको स्पॉटलाइट पे लिया जाए। और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, आज हार है कल जीत है, परसों फिर हार है। ये नहीं पता उसने। देखो, अगर आप को अपने आप को संभालना आता है, सही लोगों के बीच में है, सही मेंटोरिंग में है, डेली बेसिस पे हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम केसेस में आपको परेशानियों से और असफलताओं से मुलाकात होती है आपकी। असफलता या परेशान होना, अनहैप्पीनेस होना, ये क्यों आता है? क्योंकि हमें हैप्पीनेस हम हैप्पीनेस का मतलब क्या है और हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया जाता है ये हमें पता नहीं है। सक्सेस को कैसे अचीव किया जाता है ये हमें पता नहीं है, राइट? तो जो व्यक्ति को पता है कि सक्सेस के स्टेप्स क्या हैं पहुंचने के,
लेटर क्या है और हैप्पीनेस क्या है और हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया जाता है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्यादा सारा समय हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है। तो सोनिया मैडम, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग विशाल सर। वेरी गुड गुड। मॉर्निंग। मैं सोनिया कृष्णराव चौहान राइट नाउ गोंदिया महाराष्ट्र से आप सब लोगों के साथ सर जुड़ी हुई हूँ। क्या बात इस है। मैजिकल सैटरडे में 7 to 8 के कॉल में आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के साथ और रिस्पेक्टेड विशाल सर के साथ मैं आज बात कर रही हूँ। ये सच में मेरे के लिए तो मैजिकल सैटरडे रहा है। ओह। एक्चुअली हर सैटरडे आता है लेकिन आज मेरे लिए मैजिकल सैटरडे है सर। यस। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ सर, ये मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, पुनर्जन्म है। मैं इसको पुनर्जन्म कहूंगी क्या क्योंकि बात। हम इस कम्युनिटी में 2 बार इंट्रोड्यूस होते हैं सर। एक पहली बार जो हम ढेर सारी बीमारियां लेके यहाँ पे आते हैं, हम्म। और दूसरी बार जो पॉडकास्ट ये बीमारियों को रिवर्स करके एक पुनर्जन्म हमारा हो रहा है सर ये पॉडकास्ट में। सो यस। इस मैजिकल सैटरडे में मैं आप सब लोगों के साथ में आपकी स्टोरी आज शेयर कर रही हूँ। सो थैंक्स टू फॉर दिस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोंदिया से हैं आप? सर एक्चुअली मैं प्रॉपर अमरावती से हूँ। मैं मेरा मायका ससुराल अमरावती से है, मेरी फैमिली भी राइट नाउ अमरावती है, लेकिन मेरी कर्मभूमि गोंदिया है सर। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ अच्छा। गोंदिया में। यस सर। गोंदिया में पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एज ए सीनियर क्लर्क डेजिग्नेशन पे मैं वर्क कर रही हूँ सर। ओके, तो फिर आपकी अभी जो परिवार है इधर रहता है या परिवार पूरा अमरावती में। अमरावती में? आप इधर अकेले ही रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ सर, और वीकली में अप डाउन करती हूँ। फ्राइडे को मैं शाम को निकलती हूँ और देन फिर संडे को इवनिंग में वापस गोंदिया वापस आ जाती हूँ सर। तो ये किससे, ट्रेन से आना जाना होता है? यस सर, ट्रेन से सफर करती हूँ। क्या बात है। तो कितना समय लगता है गोंदिया और अमरावती में? सर गोंदिया और अमरावती के बडनेरा से ट्रेन निकलती है, तो अमरावती से बडनेरा आने के लिए 1 घंटा लगता है, और वहां से 7 घंटे मिनिमम मुझे, मैक्सिमम 8 घंटे लग रहे हैं सर मुझे सफर के लिए। और फ्राइडे एक को तरफ से निकलना। 8 घंटा? यस सर। उड़ी बाबा। 8 घंटा आना और 8 घंटा जाना, 16 घंटा, है ना? तो ये आप हर हफ्ते करती हैं? सर हर हफ्ते में पिछले 3 साल से कर रही हूँ सर। 2021 में मेरा गोंदिया ट्रांसफर हुआ, तो पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यूअसली यहाँ आ रही हूँ सर। बीच में कभी कभी मेरे मिस्टर भी आते हैं, लेकिन मेरे बच्चे की स्कूल ट्यूशन होने की वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ सर। मैं सैटरडे और संडे में खुद वहां पे आती हूँ, मेरे बच्चे को फैमिली से मिलके आती हूँ सर। मैं रिचार्ज हो जाती हूँ सर पूरा वीक। अगर मैं फैमिली से मिलने नहीं गई ना सर, तो मैं वीक में काम ही नहीं कर सकती। तो ये उधर क्यों नहीं कर रहे ट्रांसफर आपका, अमरावती? सर अभी तो हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमें 5 साल हमें एक स्टेशन पे निकालने पड़ते हैं। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ सर। हालांकि ये नक्सलाइज एरिया है, नक्सलाइज एरियाज में हमें मिनिमम 3 साल निकालने पड़ते हैं। आज अभी ये मैं ट्राई कर रही हूँ सर। हम्म। सो होप सो आप भी मेरे लिए प्लीज प्रे कीजिए। अभी सारे प्रे कर रहे हैं सर कि अमरावती आ जाए जल्दी। आ जाएंगे आ जाएंगे, अमरावती तो क्या नाम है, इंद्र भगवान की नगरी है। हाँ, अंबाबाई की नगरी है सर। सही है। बहुत बढ़िया, तो आप बहुत एफर्ट ले रहे हैं, मैंने यही जानने का कोशिश किया। इतना एफर्ट पर कोई नहीं, कोई ना, प्रकृति के अंदर, समाज के, वो क्या नाम है, नेचर के अंदर किसी भी प्रकार का डाला हुआ एफर्ट कभी विफल नहीं होता। कोई ना कोई वो कम बैक करके वापस आता है, अगर आपकी नीयत अच्छी है। तो मुझे बताइए कि आपका इस कम्युनिटी में आना क्यों हो, मतलब किस वजह से आप इस कम्युनिटी में आई थी? जी सर। ये तो मैं प्राउडली बताना चाहूंगी सर, क्योंकि इतनी प्यारी कम्युनिटी मुझे मिली है, इतने प्यारे लोग मुझे इस कम्युनिटी में मिले हैं। मेरे प्यारे कोच, मेरे प्यारे मेंटर और मेरे कम्युनिटी के लोग, ये कहीं मुझे नहीं मिली, इस कम्युनिटी में मिले हैं सर। हालांकि हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं सर हम ऑनलाइन हैं। इतनी राइट। फीलिंग्स जुड़ी हुई है सर कि इवन जब हम फेस टू फेस बात करते हैं इतनी फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन ऑनलाइन में हम 1 घंटा मॉर्निंग का जब उठने के बाद फ्रेश फेस टू फेस आते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है सर। एग्री। सर एक मैं बात छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि हमारे इंडियन फिलोसॉफी में कहा गया है सर, कोई भी हमारे लाइफ में कोई पर्सन आता है तो वैसे ही नहीं आते हैं, किसी न किसी वजह से आते हैं सर। कोई दुख देने के लिए आते हैं, कोई आनंद देने के लिए आते हैं, तो कोई किसी की लाइफ बदलने के लिए आते हैं। ऐसे ही मेरे लाइफ में दिलीप सर और आशा मैम एंजल बन के आए सर। क्योंकि ये हम श्रीमंगल कॉलोनी नवसारी अमरावती में रहते हैं। तो हाँ। हमारे मेरे पड़ोसी है सर दिलीप सर। अच्छा। तो अब पड़ोसी है सर, एकदम ऐसे लग के घर है, तो डे टू डे रूटीन सब ऐसा ऑब्जर्व हो जाता है सर इनडायरेक्टली। तो वो कम्युनिटी में पहले से ही थे। देन उन्होंने देखा कि सोनिया का वेट बढ़ा हुआ है, वो वर्क कर रही है, घर को भी संभाल रही है, ऑफिस जाती है। क्योंकि क्या सर, जब हम कम्युनिटी में आते हैं
तो यानी खुद से ही बॉडी को हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी अब मैं कम्युनिटी में आई हूँ, पहले मुझे कुछ समझता नहीं था सर, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ कि हम्म, डल स्किन है, बॉडी बड़ी हुई है, तो सही में इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम्म, इनको पता नहीं है तो वो बताना चाहिए। तो सर दिलीप सर ने मुझे और आशा मैम ने मुझे बताया। उन्होंने मुझे क्या सोनिया, हमें कम्युनिटी से जुड़ी है, होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटी है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है जो हेल्थ के इश्यूज दूर करती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के हम्म, बारे में। और आप जॉब करते हो, अगर आप उन्होंने मुझे डेमो क्लास में उन्होंने इनवाइट किया, लिंक शेयर की, मैंने वो देखी, पढ़ी, समझी। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैंने किसी को भी नहीं पूछा, इवन मैंने हस्बैंड को भी नहीं पूछा। मैं इतनी इंप्रेस हो गई सर वो डेमो देख के भी, कि मैंने झट डिसीजन लिया सर। तो कॉल होने ऐसे के करना बाद पड़ता है। दिलीप सर का कॉल भी आ गया। सोनिया आपने कॉल देखा? हाँ मैंने कॉल देखा, समझा सब मैंने। जो भी आपने जो भी आपने हेल्थ के बारे में बताए थे, सुबह का वर्कआउट था उसमें, हमारा फ्यूल था, यानी कोचेस के एडवाइस थे, एक्सपर्ट कोचेस के एडवाइस थे, जो कि हमें घर बैठे मिल रहे थे, किसी कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी सर। जो मेरे लिए सुटेबल था सर, क्योंकि मैं इतनी बिजी बिजी मीन सर, हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो शेड्यूल रहता है ना, नाइन हम्म, थर्टी से लेके 6:30 तक, 6:30 के साथ हमें कभी सर 1 घंटा भी ज्यादा रुकना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी हमें ऑफिसर्स अगर ऑन टाइम हमें काम देते तो हमें नहीं बोलता 7:30। तो ऐसा बिजी शेड्यूल रहता है सर, हम टाइट रहते हैं, बीच में हम कहीं घुस भी नहीं सकते हैं। इवन हमारा लंच टाइम भी पैक रहता है, 1:30 to 2, 2 बजे हमें हमें टेबल के पास बैठना ही पड़ता है। तो इतनी बिजी शेड्यूल में अगर मुझे घर बैठे ही मॉर्निंग इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, तो मैं नहीं क्यों बोलूं। मेरे सही हस्बैंड को था। भी नहीं पूछा। और फिनेंशियली तो मुझे ही लेने थे सर, आज तो मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे अभी खड़ी हूँ। तो सिर्फ मैंने इनके लाइटली मेरे हस्बैंड से पूछा कि सर ने मुझे फैमिली इंट्रोड्यूस, हॉलिस्टिक फैमिली इंट्रोड्यूस, हेल्थ कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ले हूँ क्या, ये पूछा नहीं, ले रही हूँ। ठीक है, एकदम तेरी इच्छा। स्मार्ट लेडी हैं आप। समझदार है। ऐसी होना चाहिए। तू समझदार है, जॉब कर रही है, मैच्योर्ड है, तुझे सब समझ में। और दिलीप सर ने बताया है तो अच्छा ही है, करके देख, ज्वाइन तो करके देख, नहीं पता तो छोड़ दे। सर जट्स मैंने उसी दिन ये कुछ भी ऐसा मैंने। ऐसा बहुत सारे हस्बैंड है ना, ऐसा बोलते भी नहीं। आपके हस्बैंड भी बहुत समझदार हैं। यस आपकी सर, बातों से लग रहा थैंक्स है। टू माय हस्बैंड सर, उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं बोला है सर। और मुझे हाँ। ट्रस्ट करते हैं कि ये जो भी डिसीजन लेंगी सही लेंगी। तो हम्म। मैंने उसी दिन सर मैंने सर को पे किया। उसी से मैंने झट नेक्स्ट डे से मेरा क्लास भी शुरू हो गया। और लास्ट 3 साल से मीन सर 11 अगस्त 2020 में मैंने ज्वाइन किया था। अब अभी आने वाले 11 अगस्त में मुझे 3 साल पूरे होंगे सर। तब से मैं मेरे कम्युनिटी में कंटिन्यूअसली 7 to 8 के कॉल में आप सब लोगों के साथ जुड़ी हुई है सर। आपका गोंदिया गोंदिया वाला सेशन इधर ही पूरा हो गया ना? उधर 3 साल हो गए, यहाँ 3 साल हो गए। यस सर। ठीक लग रहा है। ये बात है सर। हाँ, यहाँ से तो भगवान कभी जाने ना दे, पर गोंदिया से अमरावती आपको बुला लेंगे वापस। यस सर। सही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताया आपने कैसे इंट्रोड्यूस हुई है ना, मतलब क्या प्रोसीजर था, कैसे मिली, दिलीप सर से मिली। देखो ये सब मिरेकल ही होते हैं एक तरीके के। ऐसा कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, कम्युनिटी से बुलाएगा? हम तो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, पर ये कैसे एक इवेंट घटना घटी और आपको दिलीप सर ने बात कर लिया, आपको बुला लिया, और आपको अच्छा भी लगा और आपने ज्वाइन भी कर लिया। अब मुझे बताइए कि आने का रीजन क्या था? आने जी का रीजन क्या था? रीजन क्यों, मतलब क्यों आई आप यहाँ पे? यस सर। सर मेरा 79 kg में यहाँ फैमिली में इंट्रोड्यूस हुई तो मेरा 79 किलो वेट था। हाँ। हालांकि मेरा आइडियल वेट से 10 किलो ज्यादा है। और मुझे तब मैं इतनी अवेयर बिल्कुल नहीं थी सर, मेरा वेट बढ़ रहा है। इवन मैं खुशी खुशी उसको बढ़ने दे रही थी सर, उसको कम नहीं कर रही थी। यानी हम्म, वो मैंने रूटीन का समझ लिया था कि तो बढ़ता ही है, चलता ही है, किस किस पर ध्यान दे, इतने सारे सही काम है, कहाँ टाइम है फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम रखने के लिए, सही जो बात है। है चलने तो मेरा वेट बढ़ रहा, तो वेट बढ़ने के कारण सर मेरी डल स्किन हो रही थी, मेरा बैक पेन, मसल पेन, एसिडिटी, हेवी बॉडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी सर। और मैं सर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग में थी सर, कैंसर, थायराइड, एंजियोग्राफी, इतने डिसीज को मैं बड़े डिसीज समझती थी। इतने बड़े रोग, इतना तो बड़ा रोग है ही नहीं, ये तो चलता ही रहता है, ये तो दिन का हम्म। ही है। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद पता चला है सर, इतना बड़ा वेट लेके मैं घूम रही थी। और जब मैं कम्युनिटी में आई तो मैंने सर 3 महीने ही मैंने 8 kg मैंने वेट लॉस किया। 8 किलो मेरा जब वेट कम हुआ सर, तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी बड़ी बीमारी लेके अपने साथ घूम रही थी, कि बड़ा हुआ वेट ये बहुत बड़ी बीमारी है सर। तो बढ़े हुए वेट के, ओवर वेट के कारण मैं यहाँ से आई सर, और मैंने अपना वेट लॉस भी किया सर।
क्या बात है। आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच। 5'6"? जी ओके। सर। तो आइडियल वेट आपका 5'6" के हिसाब से मुझे लग रहा है। अभी कितना वेट है आपका? सर राइट नाउ अभी मैं 70 kg पे हूँ। हाँ, तो 62 पे आना है। जी सर। आइडियल वेट 62 है, मतलब ये बहुत अच्छा वेट आया। क्योंकि आपको मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपने बात करते करते ऐसा बोल दिया कि मेरा 79 kg वेट था और बस मेरे को आइडियल वेट पे आने के लिए 10 किलो वजन की जरूरत है कम करने की, है ना? ऐसा आपने मेंशन किया। तो 79 में से 10 गया तो 69 बचा। तो जी सर। एक्चुअली आपकी अगर हाइट जो आपने बताया वो सही है, तो 62 63 पे अगर आप आएंगे तो आइडियल वेट होगा। ओके सर। जी हाँ, सर। तो मतलब हो सकता है कि आप इसीलिए वेट लॉस नहीं की अगला, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 69 kg मेरा आइडियल वेट है ना। हम्म। तो पर बताइए, अभी तो हम उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपने जो बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं वो क्या क्या हैं। तो आपका कितना किलो वेट लॉस हो गया इसमें? लिखा नहीं है। सर मेरा 8 किलो वेट लॉस हुआ है। 8 किलो हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 8 किलो वजन कम होने के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो ठीक हुई हैं? हाँ सर बहुत सारी चीजें थी, है छोटी छोटी सी, लेकिन बड़ी होने में वो टाइम नहीं लगती थी सर। ये बात क्योंकि है। सबसे बड़ा सा तो एसिडिटी का प्रॉब्लम था। एसिडिटी ऐसी थी था सर, और एसिडिटी क्यों थी ये भी मुझे अभी पता चली सर, कि मेरी जो बैड हैबिट्स थी, मेरी बैड लाइफस्टाइल थी, जो हाँ। मुझे गंदी आदतें थी, मेरी गंदी आदतें सर, बहुत सारी चाय पीना। सुबह हम्म। उठते ही मुझे वो चाय अमृत जैसी लगती थी सर। जब तक मैं चाय, और चाय भी ऐसी क्वांटिटी थी रे सर मेरी, मीन्स ऐसा एक बड़ा ग्लास होना, तो वो तो पीने के लिए चाहिए। तो व्हाट अबाउट माय बिस्किट पैक? तो हाँ, वो बिस्किट कहाँ है? पैक अलग चाहिए। एक पैक अगर मैं बिस्किट लेती हूँ तो वो आधा, आधे से भी ज्यादा चाय खत्म हो जाएगी। और फिर हल्दीराम की भुजिया, वो की कौन बात देगा मुझे, है ना? हाँ, तो बिस्किट्स के साथ हो जाती थी। बाद में अब चाय कहाँ पी मैंने तो सिर्फ बिस्किट्स खाए, तो हाँ। चाय पी ली थी सर। ऐसी मेरी गंदी आदत थी, उसमें भी मैं इतनी खुशी मानती थी कि अब अच्छा दिन चला जाएगा। और इसी की वजह से सर मेरी एसिडिटी बढ़ती थी, ये मुझे बाद में पता चला सर। देन मेरा पानी पीना, मैं पानी बहुत कम पीती थी सर। पानी ऐसे कम पीती थी, एक बोतल में मैं ऑफिस में लेके गई तो एक ही बोतल वो वापस लेके आती थी सर, वो भी उसमें मेरी से भी बच पूरी नहीं जाता हुई। था। जी सर। सेफ सर वाटर है ना, सेफ लाइफ सेफ वाटर प्लान पे थी आप। जी सर। देन और मैं चाय से मेरा पेट भर जाता था सर, तो मैं खाना नहीं खाती थी। चाय पेट भर के पीती थी आप, हैं? ये भी बहुत बढ़िया बात है। ऑफिस में भी हमारे यहाँ सब कलीग्स है ना सर, तो सब चाय पिलाते थे आते आते, घर में अगर हम मैं 10। गलत, अगर सोनिया मैडम गलत नहीं हो तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वहां पे चाय तो बनती ही है ना? जी सर। जी सर। और यहाँ भी सर गोंदिया में भी वही आदत है, लेकिन सर कि आई एम ब्लेस ग्रेटफुल थैंकफुल दैट माय कम्युनिटी सर, कि मेरी ये चाय छूट गई, मेरा अरे जहर छूट वाह, गया। चलो एक बार थोड़ा यहाँ सेलिब्रेशन, चाय छूटना आसान बात नहीं है ना। जी सर। सेलिब्रेशन तो बनता है, बहुत बढ़िया। चाय छूट गई, बताओ और क्या चाहिए। चाय जिसको नहीं मैं अमूल छूटती, आदमी मानती की थी लाइफ छूट सर। जाती है। उसकी सर उसकी बाकी चीज छूट जाती है, चाय नहीं छूटती पर किसी की, पर आपने चाय छोड़ दी। बहुत बढ़िया। और बिस्किट छूटे क्या वो मोनाको के? बिस्किट फेंक दिए सर। अच्छा, फेंक क्यों दिए? किसी डॉग को तो खिला देती। मैं बिस्किट के पैक किराने में ऐसे ना सर, दो दो ऐसे बड़े बड़े पैकेट्स लेके आती थी, वो सिर्फ मेरे थे। वो मैंने जब भी मुझे लगा ना सब फेंक दिए सर। मैं अभी मेरे बच्चे को भी बिस्किट्स नहीं खिलाती हूँ, मैं मेरे फैमिली को बोलती हूँ कि ये जहर अपने फैमिली को मत खिलाओ। बेचारे डॉग को दे देती ना, वो तो उसको तो चलता है सब। कोई बात नहीं, आगे से खिला देना। तो अभी चाय छूट गई आपकी, है ना? और एसिडिटी का क्या क्या हालचाल है? एसिडिटी तो छूमंतर हो गई सर। छूमंतर। वो छोटे बच्चे कैडबरी खोपरे की गोलियां अपने साथ लेके घूमते हैं ना सर, मैं जेलोसिल का मेरे दो दो पैकेट मेरे साथ में रहते थे सर। तो क्या है, एसिडिटी बढ़ गई तो है ना अपने साथ जेलोसिल की गोलियां, वो लेती थी सर, ठीक हो खोपरे की जाता। गोली क्या रहती है? जेलोसिल की गोली खाती थी सर मैं। उसी को खोपरा बोलते क्या? नहीं नहीं, वो बच्चे बच्चे खाते हैं ना, अपने मीठी साथ गोली, रखते हैं। मीठी गोली। जी जी। अच्छा, वो भी रखती थी आप थोड़ा सा कुछ हाँ, करने के लिए? वो तो शौक से खाती थी सर मैं। अरे बाप रे। ठीक है, तो वो भी छूट गया अब? वो भी छूट गया सर। आप तो छा गई, पूरा गोंदिया आपका ही है अब। आपके नाम करवा देंगे गवर्नमेंट से गोंदिया। तो वो छूट गया, एसिडिटी चली गई, और क्या बताएं? हाँ सर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर डल स्किन, क्योंकि बड़े हुए वेट के वजह से और पानी कम पीने वजह से मुझे पता चला कि स्किन में भी मेरा कितना असर हो रहा है। मैं स्किन में पिगमेंटेशन, एक्ने, देन डार्क सर्कल, ये बहुत डल स्किन थी सर मेरी। लेकिन जब तक ये ऐसा मैंने, क्यों होता है? आपने ऐसा समझने की कोशिश की, बढ़े हुए वजन में स्किन क्यों खराब हो जाती है?
क्योंकि बढ़ा हुआ वजन जो है, जो वजन बढ़ जाता है तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंट लग जाता है, हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट आ जाता है। और वो जी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपकी स्किन को काला धब्बा, एकने और पिगमेंटेशन दे देता है। तो जितने भी लोग ओवरवेट होते हैं ना, जितने भी, आप मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो सुन रहे हैं सोनिया मैडम को, अगर आपका वजन ज्यादा है तो भविष्य में इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं कि आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आना, काला पड़ जाना, गर्दन पे काला हो जाना, इधर आर्मपिट के आसपास काला हो जाता है, ये जो आपकी जो गांठें हैं हाथों की, ये काली पड़ने लगती हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट लग जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब होता है आपकी बॉडी में शुगर बहुत जमा होने लगता है, और वो जमा हुआ शुगर आपको काला पड़ने लगता है। कुछ लोग तो काल और डांबर के टुकड़ों छे है ना, वहां तक पहुंच जाते। यस, आगे बोलो। और एक बात सर, मैं नमक भी बहुत ज्यादा खाती थी। जैसे थाली में कोई चटनी लेते हैं ना सर, ऐसी इतनी लेवल में मैं नमक लेती थी सर, बिना नमक, इवन नमक सफिशिएंट रहता था सर खाने में। इसके लिए मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते थे कि आप नमक बहुत खाते, लेकिन सर जब तक मैं नमक नहीं लूँ ना, तो मेरा खाना नहीं होता था। ऐसा तो क्यों? क्योंकि सोडियम, आपकी सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस था बॉडी के अंदर। जब आप नमक ज्यादा खाते हैं ना, तो बॉडी में सोडियम और पोटेशियम जो है इनके इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए नमक खाने की बहुत इच्छा होती है। तो जी। नमक बहुत खाती थी आप हैं? जी सर। तो वो खाना छूटा क्या? नमक भी छूटी है सर, अभी भी तो मेरे खाने में एक्चुअली यहाँ पे मैं अभी खुद खाना बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ही नमक डालती हूँ, तो वो भी मेरे लिए सफिशिएंट होता है। ऊपर से भी मैं नमक भी नहीं, एक आध बार अगर नमक कम भी हुआ ना सर, तो मैं ओके। उतना वैसे खा लेती हूँ। डाला भी नहीं नमक, फिर भी बिना नमक के खाऊंगी, लेकिन ऊपर से मैं नमक नहीं लेती हूँ सर। और ये सब मैजिक हुआ सर इस कम्युनिटी की वजह से सर। यहाँ पे आने के बाद मेरा ब्रेन वॉश हुआ सर, कि मैं कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके घूम रही थी, इतनी पढ़ी लिखी हुए भी, जॉब पर्सन होते हुए भी मूर्खता से चल रही थी सर। और अपने हेल्थ को ही, जो हेल्थ हमें सर, जिस शरीर के वजह से हम पैसे कमा रहे हैं, जो शरीर हमें पैसा कमा के दे रहा है, जो शरीर से हम हाँ, काम कर रहे हैं, उसी शरीर के साथ हम इतना बैड बिहेवियर कर रहे हैं सर। ये मुझे बाद में यहाँ आने के बाद पता चला सर। सोनिया मैडम, आपको सुनने के बाद लग रहा है आप कोच बनेंगे आगे चल के, बहुत तकड़ी। सर मेरे थैंक को यू समझ सर। में आ रहा है, हाँ, आपका भविष्य दिख रहा है मेरे को। 2000 क्लब खुलेंगे ना हमारे, उसमें से एक आप ही का खुलने वाला है, मुझे लग रहा है देख के। हाँ, बहुत बढ़िया बात कर रही हैं, आपकी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस है, क्लियरिटी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। आगे बोलिए। तो ये सब चीजें लेके मैं साथ में चल रही थी सर। हम्म। और खुद तो चाय पीती थी, दूसरों को भी जबरदस्ती इच्छा न होती भी पिलाती थी। अरे लो चाय लो, फ्री की चाय मिल रही तो सब चाय पीते थे, चाय यानी कौन मैं सी थी, लिप्टन भी। ताजा या यस वाघ सर। बकरी? वाघ बकरी चाय आती है ना? हाँ। अरे इतनी अच्छी चाय है, मत छोड़ो, पूरा दिन अच्छा चला जाता है, इतना काम करते हो। हम्म। सब अच्छा छूट गया। और सबसे बड़ा सर, सबसे बड़ा यानी फिजिकल फिटनेस तो मेरी अभी सब अच्छी है सर, लेकिन एज वेल एज जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो भी अभी अच्छी हुई है सर। मेंटल हेल्थ क्या क्योंकि खराब थी, बताओ सबको, क्या खराब था मेंटल हेल्थ में? जी सर, मैंने आपको बताया कि मेरा खान पान ही इतना गलत था। अगर आपका खान पान गलत है, आप इतना ज्यादा नमक खा रहे हो, इतने आप कम वाटर पी रहे हो, आप फ्रेश एयर में नहीं रह रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने बॉडी के साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ भी सर वो गलत होगी। तो मेरा चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा था। मैं हम्म। इतनी चिड़चिड़ी होती थी सर, क्योंकि ऑफिस का स्ट्रेस घर में, घर का स्ट्रेस ऑफिस में, ऐसे निकालती थी। हाँ, ये बात है, घर का ऑफिस में नहीं निकालती थी, लेकिन ऑफिस का घर में निकालती थी, जो नहीं होना चाहिए सर। कभी भी राइट। ऐसा बोला जाता है बिल्कुल कि ऑफिस का आप जी। घर पे मत निकालो, लेकिन वही होता था सर मेरे साथ। अगर ऑफिस जाने के बाद कोई मेरे यहाँ अगर मेहमान आते थे ना सर, तो मुझे इतनी चिढ़ आती थी, एक तो मैं घर से निकल जाऊं या इनको घर से निकल जाऊं, हालांकि भगवान मेहमान होते हैं, लेकिन हम्म। मैं इतने गंदे में प्रिजम्पशंस में लेके घूम रही थी कि ये क्यों आए, मैं इतने थक के आई, ये यहाँ लोग क्यों आए। यानी किसी में घर से भी मैं बात नहीं करती थी एक सर। नोटिस जब मैं बोर्ड लगा देना था कि इस घर में सब काम करते हैं, मेहमान को अलाउ नहीं है ये ना? सर, मैं इतनी चिड़चिड़ी हुई थी सर। हम्म। तो अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप सुन रही थी मेरे को, कि मेंटल हेल्थ जब खराब होती है तो उसका असर काम पे भी आता है। जी सर। तो आप ऐसा फील कर रही थी क्या कि मेंटल हेल्थ की वजह से परिवार और आपका काम डिस्टर्ब होने लगा था? सर मेरा ऑफिस का काम तो ठीक ठाक चल रहा था, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन हम्म। मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी सर। क्योंकि किसी भी हस्बैंड को बोलो, मदर इन लॉ को बोलो, ऐसे लगता है सर कि जब अपनी बहू घर आती है, तो दो बात अपने से अच्छी कहे, घर का खाना बनाए, अपने साथ बैठे, ये किसी को भी अच्छा लगता है, दिन भर ये बाहर है। लेकिन ये मुझे नहीं ऐसा लगता था सर, क्योंकि क्यों, मैं अपने अकेले रहना चाहती थी, जो सब गलत था सर। वो हम्म। फिर वो बाद में यहाँ के पता चला कि मेरी मेंटल हेल्थ ही बहुत खराब हो रही थी, जो मैं ऐसा सोच रही थी सर।
हम्म। और आज की ऐसी दशा है सर कि आज मैं पूरा का पूरा टाइम मेरे फैमिली को देती हूँ। मेरा ऑफिस का भी वर्क अच्छा चल रहा है, ऑफिस में भी मेरे रिलेशंस अच्छे बने हुए हैं, देन मेरे फैमिली के साथ भी अभी रिलेशन अच्छे, और वो भी बोल रहे हैं कि काफी चेंज अब सोनिया में आया हुआ है, चिड़चिड़ी भी शांति से सब सुन रही है। और सही में ये मैजिक मेरे कम्युनिटी में आने के बाद ही हुआ है सर। मैं आप सब लोगों के साथ 100 बार बताती हूँ कि ये सब कम्युनिटी में वजह से हुआ है। ब्लेस कम्युनिटी एंड थैंक्स टू कम्युनिटी सर। बहुत बढ़िया है सोनिया मैडम। अच्छा, ये तो आपने मेंटल लेवल को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप कितना डिस्टर्ब थी, और अब मेंटल लेवल पे बहुत क्लियर हैं। एसिडिटी मेरे को समझ में आया, वेट आपका समझ में आया कि आपका वेट लॉस हुआ है, और जी क्या सर। प्रॉब्लम ठीक हुए हैं? कुछ और भी हेल्थ चैलेंजेस थे क्या? हाँ सर, एक बड़ा और चैलेंज मैं भूल गई, सॉरी, वो पहले मुझे बताना था। कोई बात जो नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। लेडीज के प्रॉब्लम्स रहते हैं सर, जो मंथली पीरियड्स के पीसीओडी पीसीओएस, सर मेरा प्रॉब्लम ये था, मुझे लो बीपी का है, लेकिन वो जो मेरी लो बीपी होती थी ना सर, वो जब मेरे मंथली पीरियड्स आते थे पहले 2 दिन, उसी में मुझे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होती थी सर। और ये शादी से पहले ऐसे होता था सर, ज्यादा से ज्यादा जब भी मेरे एग्जाम्स आते थे, अगर एग्जाम्स के टाइम्स मेरे पीरियड है तो मेरे एग्जाम्स छूट जाते थे सर, क्योंकि मैं पेपर ही अच्छा। सॉल्व नहीं कर पाती थी। ओके। बाद में फिर मुझे जॉब लग गई तो ऑफिस में भी वही प्रॉब्लम्स, मुझे छुट्टियां डालनी पड़ती थी सर। मैंने तो ऐसा है कि अगर मैं मिनिस्ट्री में आ जाऊं ना सर, तो सभी लेडीज के लिए मैं 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दूं। ये ऐसे मैं तो बोलती थी ये सबसे बड़ी बीमारी है सर, ये पीसीओडी पीसीओएस। जो हम्म। लेडीज को ये मंथली प्रॉब्लम्स आते हैं ना सर, वो काम ही नहीं कर सकती। और हम्म। मुझे इतनी प्रॉब्लम से तो मेरी बीपी लो हो जाती थी सर। मैं कितना पानी पीऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, बस सो ही रहती थी सर। लेकिन आज ऐसे है सर, आज की स्थिति ऐसी है, आज जब भी मेरे पीरियड्स आते हैं ना सर, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आए कब और गए कब। और वाह। ऐसे चैलेंजेस आते हैं सर। एक बार तो हमारे यहाँ पटोली जी आए थे, तो उनका प्रोग्राम था, तो उनका एंकरिंग का मुझे दिया था। तब तभी मेरे ऐसे पीरियड शुरू थे, लेकिन मैंने सर 5 घंटे खड़े रहकर पूरा, यानी अच्छे के साथ वो प्रोग्राम्स, यानी 200 300 पीपल मेरे सामने बैठे थे, और मुझे 3 घंटे पानी भी पीने के लिए नहीं मिला उस टाइम, इतनी गर्मी में, लेकिन फिर भी मैंने वो सफिशिएंटली पूरा पूरा किया सर, और अच्छे से। तब मुझे पता चला है सही में मेरे साथ बहुत मैजिक हुआ है, कि आज मुझे, पहले के दिन कैसे थे कि मैं बैठ के पेपर भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं पब्लिक के सामने बोल रही हूँ सर। तो हम्म। सही में ये मेरे लिए मैजिक है सर। वाह, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो वो भी अभी आपका नॉर्मल हो गया? जी सर। एसिडिटी नॉर्मल, एनर्जी बढ़ गई, माइंडसेट अच्छा हो गया, वेट लॉस हो गया, जी और अभी सर। कोई भी चीज ऐसी है जो अभी भी आपके साथ जुड़ी है, यह सब बढ़िया चल रहा है अभी? नहीं, अभी सब बढ़िया चल रहा है सर। मुझे तो बस सर, मुझे अभी ये कंटिन्यू करना है, और मुझे सब अब वेट अभी कम करना है। एक्चुअली वेट तो ऐसा है सर, मैं 7 to 8 का कॉल डेली ज्वाइन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सर कि अभी ये सब मेरा आना जाना हो रहा है वीकली। सर मेरे तरफ से थोड़े एफर्ट्स कम हो रहे हैं सर। जब मैं नहीं नहीं, मैं सेटल समझ हो सकता हूँ। जाऊंगी ना सर, तो आई प्रॉमिस यू आई बिकम माई आइडियल बेट सर। थोड़ा सा मेरा अगर ये डिस्टर्बेंस तो कम हो जाए ना। लेकिन मैं अभी जो कर रही हूँ ना सर, जो मेरा स्टेमिना है ना, सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपका स्टेमिना कहाँ से आता है, आप 16 घंटे जर्नी करके ऑफिस में आते हो, काम में लग जाते हो, फ्रेश लगते हो, आप थकते नहीं हो। तो मैं बताती हूँ कि ये सब मेरे कम्युनिटी का मैजिक है। मैंने बहुत लोगों को इनवाइट भी किया था सर, मैंने हेल्प भी की थी बीच में, उनको अच्छा लगा, वो जुड़े भी थी सर फैमिली की वजह से, और जुड़े भी है। वेरी गुड। तो आज आपके परिवार से कोई है जिसको बुलाया आपने? सर एक्चुअली मैं यहाँ गोंदिया में हूँ, तो मेरी बच्ची की स्कूल है, तो मेरे हस्बैंड थे, लेकिन हस्बैंड मेरे वहाँ स्कूल में, बच्ची की स्कूल में बच्चे को छोड़ने के लिए गए कोई होंगे बात सर, वो अवेलेबल नहीं है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि कोई है क्या परिवार से। ठीक है, पर Yes. कोई नहीं, मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और देखो, जब हम, सोनिया मैडम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं निकल गई थी हेल्थ खराब लेके, होना स्टार्ट हो गया था। जी सर। इस समय पे आप इंट्रोड्यूस हो गई तो वापस से कम बैक हो गया सब कुछ। तो ये जो सबसे पहले आपके कोच को भी बुला लेते हैं एक बार, उन्हें कैसा लग रहा है सोनिया को सुन के, है ना, दिलीप सर को और आशा मैडम को कैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ही आपको बुलाया। और इस जर्नी में और किसने गाइड किया आपको? जी सर, ऑब्वियसली मेरे कोच दिलीप सर, मेरी प्यारी आशा मैम, देन आशीष सर, डिम्पल मैम, और आप सर, बस। आप तो मेरे लिए सर यानी एंजल हो आप। 7 to 8 का कॉल जो मंडे का सुनती हूँ ना सर मैं, तो पूरा पूरा वीक, यानी मुझे एनर्जी आ जाती है सर। जब भी मुझे टेंशन आता है ना कि अभी मुझे ये ट्रैवलिंग करनी है, नहीं, विशाल सर है मेरे साथ। मुझे भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं विशाल सर को कॉल करूंगी और पूछ लूंगी, कोई शक्ति है मेरे साथ जो मैं करूंगी, आप लोग साथ सर मेरे। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपके जो जर्नी में इतने इंपॉर्टेंट हिस्सा जिन्होंने अदा किया है, उनसे बात करते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है ना? यस दिलीप सर।
आशा गुड मैडम। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा थैंक स्टूडेंट यू। बन गया देखो आपका। और मुझे तो तो भविष्य की वो कुछ बड़ी लीडर दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे उनको सुन के। सोनिया मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस रिजल्ट। तो सोनिया मैडम का मतलब मुझे एक दो पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि हम्म। शी इज ऑलवेज एक्साइटेड। ओके। बहुत ज्यादा एक्साइट रहती है, हम्म। और जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है हाँ। कॉन्वर्सेशन के दौरान, तो उसको 100% फॉलो करती है। सही में। जबकि उसको मतलब मेरी पड़ोसी है, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल्स पता है। उसकी जो उसका जो एनवायरनमेंट है वो हाँ, उतना अनुकूल नहीं है। 16 घंटे तो उनका देखो आने जाने हाँ, में कितना उसमें जाता है, फेस्टिवल और देना पड़ता है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में कैसे बने रहना है, हम्म। ये तो मुझे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है उससे। तो राइट। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा है प्रोग्राम, और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। यस यस यस। बहुत और एक अच्छा। बात उन्होंने मतलब अभी जो शेयर की है हाँ जी। आपके बारे में, हम्म। कि आपका जो कॉल है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इस कम्युनिटी में अभी राइट नाउ 359 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम्म। तो ये 359 पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि विशाल सर मेरे हैं, हम्म। अपने हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये एनर्जी तो ये ये, भगवान करते हैं सब। हाँ, तो ये श्री कृष्ण की याद आती है हम्म। कि जैसे उनकी 16,108 पत्नियां थी, तो हर एक को लगता है कि विशाल मतलब श्री कृष्ण अपने साथ है। तो साथ है। वही मैजिक आप में है। ओहो हो। वो क्वालिटी आप में लग रही है कि हर पार्टिसिपेंट को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ है। तो दिस इज रियली अचीवमेंट ऑन योर साइड। ये थैंक एक्चुअली ये स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सब भगवान की के आशीर्वाद हैं। क्योंकि मेरा हमेशा जब भी बात करता हूँ ना, अभी भी मैंने जब आपके सामने मैंने लॉग इन किया था, तो मैं मेरे कृष्ण भगवान और राधा माता के सामने माथा टेक के आता हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सब बातें आप करेंगे। आपकी कम्युनिटी है, आप ही ने इसको बनाया है और आप ही को समर्पित है। ये आपका दास आपके काम को अच्छा सा कर जाए, इतना आशीर्वाद दे दीजिएगा बस। ये मेरे वर्ड्स होते हैं किसी भी लॉगिन, किसी भी क्लास को लॉगिन करने से पहले। और ये सत्य बात है मेरे लिए तो एकदम सत्य है। कोई इसको माने ना माने मुझे नहीं पता, पर मैं हमेशा दिलीप सर ऐसा ही सोच के सेशन करता हूं। मैं कुछ नहीं हूं, सब कराने वाले भगवान है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब महाभारत का एक प्रसंग है, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, अगर आप में से किसी को ने सुना होगा, तो सारे के सारे खत्म करने के बाद खाटू वाले श्याम बाबा जी जो हैं, जो बर्बरीक हुआ करते हैं ना, उनका नाम बर्बरीक था। तो उनका गर्दन कटा हुआ था, तो वो ऊपर से देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा जाके कि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इकलौते आप ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा है कैमरे के जैसा। सही है? तो हमें बताएं किस किसका क्या क्या योगदान रहा इस युद्ध के अंदर। तो बोले सबने बहुत अच्छा क्या नाम है, बहुत अच्छा किया, सबने ये किया, अर्जुन ने ये किया, बाकी ने क्या किया। नहीं, ये तो आप हमें भी पता है, पर आप बताओ आपने क्या देखा। तो बोले अगर मैं सत्य बताऊं तो मैंने एक ही चीज देखी, पूरे युद्ध में कोई कुछ था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनका सुदर्शन चक्र घूम रहे थे। पूरा युद्ध बोले उन्होंने ही किया है। तो बोले कोई किसी का कोई पराक्रम नहीं था, सब दिख रहे थे। पर मेरे को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, मुझे पता था कि सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध में घूम रहा था। सब कुछ करने वाले कृष्ण भगवान थे। तो ऐसा ही मैं मानता हूँ। कम्युनिटी चल रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और मैं, चलो वो तो आप मेरी मेरे कोई चीज पसंद है इसलिए आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। बट मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे फ्यूल स्टेशन ओनर हैं, आकाश हैं, डिम्पल हैं, उसके अलावा आशीष है, जन्मेजय है, इंद्रदेव है, परेश निशा है, अर्जुन है, जितने भी हैं, और मेरे साथ शालू है। शालू बहुत बैकबोन है इस कम्युनिटी को चलाने के लिए। तो मैं अकेला ये श्रेय नहीं ले सकता, सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तब ये कहते हैं ना, महाभारत को लोग युद्ध के तौर पे देखते हैं। मैं देखता हूँ महाभारत एक युद्ध नहीं था, एक यज्ञ था जिसमें आहुतियां दी गई थी, है ना, कुछ अच्छा लाने के लिए। तो ये हमारा एक कह सकते हो अच्छाई का युद्ध है, जिसमें हमें लोगों को हेल्दी बनाना है, फिट बनाना है। तो मैं कभी अकेला नहीं कर सकता दिलीप सर। ये सारे जो सीनियर जितने भी हमारे क्लब ओनर हैं, फिर उसके अलावा जितने भी हमारे सुपर कोचेज हैं, उसके अलावा फिर हमारे कोचेज हैं,
एंड देन हमारी लवली जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारी फैमिली है, तो सबका कुछ ना कुछ योगदान है, तब जाके चल रहा है। और इन सबको बांध के रखा हुआ है भगवान ने। अब वो भगवान किसी के लिए कृष्ण हो सकते हैं, मेरे लिए कृष्ण है, राधा है, किसी लिए भोलेनाथ हो सकते हैं, किसी के लिए वो अल्लाह हो सकता है, किसी के लिए जीसस हो सकता है, किसी के लिए वो कोई अपने अपने भगवान हो सकते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है, जब हम अपने काम को भगवान की सेवा से जोड़ देते हैं, तो भगवान सोचते हैं यार इसने तो मेरे पे ही समर्पित कर दिया, तो अब मुझे तो संभालना पड़ेगा ही, समझे क्या। पर जब तक हम ऐसा सोचते हैं मेरी वजह से चल रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, तब तक हम उस लेवल की सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि भगवान क्या सोचते हैं, जब तू कर ही रहा है तो कर ले। एक और प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको, जब बात उठी है तो। वो आपको याद है जब द्रौपदी जी को साड़ी खींची जा रही थी, है ना, याद है ना। द्रौपदी जी की साड़ी खींची जा रही थी, जब उनको दुशासन लेके आया था कक्ष से, तो वो खुद उन्होंने बहुत ताकत लगाई। उन्हें क्या लग रहा था, मैं बचा लूंगी अपने आप को। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। उन्हें क्या लग रहा था, मैं बचा लूंगी। तो किस पे भरोसा कर रही थी वो, खुद पे। फिर वो उधर आ गई जहां पे साड़ी खींची गई, तो उन्हें क्या लग रहा, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, वो मेरी साड़ी नहीं उतरने देंगे। तो भरोसा किस पे किया, सारे सारथियों पे। फिर तीसरा भरोसा किस पे किया, मेरे पति अर्जुन क्या धनुर्धर है, भीम क्या है, उन पे किया। और सब, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर साड़ी उतरने लगी, फिर भी भरोसा किस पे किया, अपनी हाथों पे, कि मैं बचा लूंगी। और फिर भी नहीं रुका, क्योंकि वो तो खींच रहा था। फिर भरोसा किस पे किया, दांतों पे, दांत से दबा ली। अब उन्हें समझ में आया किसी का भरोसा काम में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने छोड़ी, दांत से अपनी साड़ी छोड़ी, हाथ ऊपर के करके क्या बोला, हे गोविंद। एक बस आहा वाली आवाज लगाई, हे गोविंद। उन्होंने गोविंद बोल के खत्म किया, कृष्ण भगवान ने साड़ी अवतार में एकदम आ गए, एकदम साड़ी अवतार में आ गए। क्या अगर ये हे गोविंद कक्ष में बोल देती, है ना, तो दुशासन की ताकत थी कि हाथ लगा लेता। पर बोला कहाँ, सब पे भरोसा किया, उसके बाद बोला। तो मेरा हमेशा मानना है, किसी ना किसी भगवान से आप कनेक्टेड होइए और उस पर भरोसा कीजिए, उसको समर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिए लाइफ कितनी शानदार बनेगी। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। और मैं इसको लेके बहुत कन्विक्शन के साथ बोलता हूँ, और मेरे साथ एक्सपीरियंस चमत्कार होते भी रहते हैं। मैं अगर आपकी अपनी बात बताऊं, तो भैया मेरे लिए तो गोविंद हैं, राधा हैं जो चला रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं राधा माँ गोविंद का नाम ले रहा हूं तो कम्युनिटी में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं डालना चाहता हूं। सबका अपना अपना मानना रहता है। पर मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं, किसी शक्ति के साथ जुड़िए, और वो शक्ति ने हम सबको बांध रखा है, सही कि नहीं। तो थैंक यू सो मच दिलीप सर, आशा मैडम। वो शक्ति ने आपको सोनिया मैडम तक पहुंचाया, और आज सोनिया मैडम की लाइफ बदल गई, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। आपने जो मेरे लिए इस्तेमाल किए, कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए, पर ये कम्युनिटी हम सबके सहयोग से आगे चल रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं सर आगे। हाँ, थैंक यू सर। आशा मैडम कुछ बोलना चाहिए। सर, सोनिया मैडम है ना, एज अ नेबर बहुत अच्छी है, अच्छी पर्सन है, लविंग है, केयरिंग है, रंगोली बहुत अच्छा निकालते हैं, गाना बहुत अच्छी गाती है, बहुत अच्छा। अच्छी मदर है। यस। और उनका स्किन रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी वो हेल्दी है, एक्टिव है, एफिशिएंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हार्ड वर्क भी उनको बहुत करना पड़ता है, हमने भी उनको बहुत करीब से देखा है। उनका स्किन रिजल्ट भी अभी बहुत अच्छा है। बोलते हैं ना, चेहरा आदमी का हाँ, व्यक्तित्व का आईना पहचान होता है। है पहचान है उसकी। आपका फेस आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, वो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है। तो हम्म। इनका भी प्रभाव बहुत ऑफिस में है। हमने ऐसा सुना है कि वो हम्म। अपने काम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसे ये सब कम्युनिटी की वजह से उनको उनको लिए पॉसिबल हो गया। अदरवाइज वो पहले ही ये काम करते थे, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाते थे। थैंक्स टू माय कम्युनिटी एंड थैंक्स टू माय एफर्ट्स। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप दोनों बहुत प्यारे हैं, और मेरे लिए तो सभी बहुत प्यारे हैं, पर आप मेरे वन ऑफ द फेवरेट रहे हैं, आपके एटीट्यूड की वजह से दोनों। कि आपने जिस तरीके से इस कम्युनिटी को अपनाया है, प्यार दिया है, उसी का रिजल्ट है कि आप किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के काम आ रहे हैं। पर यहाँ तक नहीं रुकना है आशा मैडम, दिलीप सर, इस कारवा को आगे बढ़ाना है। हमारा जो पीसीओ वाला जो सेशन होता है, उसमें पहुंचना है आपको। वहां पे पहुंचने के लिए 15 लोगों की मदद करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको उधर आना है, मैं आपका वेट करता हूँ उधर। इंतजार चल रहा है, डेफिनेटली। आपके आपके नाम का रुमाल डाल रखा है चेयर के ऊपर, ऐसा समझ लीजिए। तो उधर पहुंचना है, ठीक है। थैंक यू सर। यस, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, बीच बीच में ये भी बोल देता हूँ, अगले 3-4 दिन में बस हम, है ना, वो स्किन वाला भी अनाउंस करने जा रहे हैं चैलेंज, है ना। तैयार हैं आप लोग सब उसमें यस सर। पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो अपने कोच से कांटेक्ट करके वो स्किन का जो न्यूट्रिशन है वो मंगा लें सब लोग, और जल्दी से जल्दी फिर हम उसका फ्लायर रिलीज करने वाले हैं। 30 डेज का हम चेहरे को लेके, स्किन को, स्पेशली स्किन जो है उसको लेके हम चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं कि 30 दिन में चेहरे का कैसे आप अपनी स्किन को बेटर बना सकते हैं। यस आकाश, अभी हम आपसे बात करेंगे। आपका यस एक सर। क्या बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, अभी एक्चुअली सोनिया मैम का एक्साइटमेंट बहुत ही हाई लेवल पे चला गया है। राइट, आकाश का आशीष जैसे हो गया, मैं समझ गया कि किस लेवल पे अभी जा रही है। बट आकाश का सच्ची में आशीष हो सर, गया, देखो आकाश का आशीष कैसे हो गया? आकाश तो है ही, आकाश आशीष मतलब आशीर्वाद, तो आकाश का आशीष इसलिए हो गया, आशीर्वाद है। जी सर। एंड हम्म। एक्चुअल में सर, यानी अगर मैं सोनिया जी के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करूं, जैसे अभी दिलीप जी भी यहाँ पे बोल रहे थे, शी इज रियली, वो बोलते हैं ना, हम एक डेडिकेशन पर्सन है सर, एक डेडिकेशन जो दिखाते हैं अपने हेल्थ के टूवर्ड्स में, अपने फैमिली के टूवर्ड्स में। जब ये हमारे पास में, हमारे ग्रुप में इंट्रोड्यूस हुए थे सर, तो इनका एक ही था कि मुझे सिर्फ मेरा काम देखना है, बाकी मुझे और कुछ भी, किसी का भी कुछ लेवा देवा है नहीं। बट जब ये पिछले 3 साल से कम्युनिटी में बने हैं, इनका जो माइंडसेट चेंज हुआ है, आज मैं जब इनसे बात करता हूँ तो इनका कहना ये आता है कि मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। जो मेरी फैमिली को, जो मैं पहले इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, जो मेरे हस्बैंड को लेके ले लो, मेरे बच्चों को लेके ले लो, मेरी अगर मदर इन लॉ को लेके ले लो, आज जब मैं इनके मुंह से ये वर्डिंग सुनता हूँ कि नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके टूवर्ड्स में देना है, तो ये मुझे एक लगता है कि ये जो सिर्फ माइंडसेट जो चेंज हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनिटी की बदौलत हुआ है। कम्युनिटी, यहाँ पे लोग तो आते हैं कि भाई वेट लॉस के लिए ये इंट्रोड्यूस हुए थे कि भाई हाँ, हमें 10-15 किलो वेट लॉस करना है करके, बट एज अ पर्सन जो ये कम्युनिटी बनाती है ना, वो और कहीं पे नहीं होता है सर। राइट, तो राइट। इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा आपको, शालू मैम को, रिस्पेक्टेड जितने भी क्लब ओनर्स हैं, एंड ईच एंड एवरी जिन्होंने यहाँ पे रिजल्ट शेयर किए हैं, जिसके बदौलत आज सोनिया मैम यहाँ पे 3 साल से टिके हुए हैं। 8 किलो तो सर इन्होंने पहले 2-3 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कम्युनिटी को अपना घर बनाया, यहाँ के लोगों को अपना फैमिली मेंबर माना, तब जाके सर ये पिछला 3 साल का कारवां अभी भी बढ़ते ही जा रहा है सर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिलीप सर एंड आशा मैम, सोनिया मैम का इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ओवर कम्युनिटी मेंबर्स। आपकी बदौलत ये आज रिजल्ट हमें सुनने को मिल रहा है। वेरी यस गुड, सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू आकाश, थैंक यू दिलीप सर, आशा मैडम एंड सोनिया मैडम, थैंक यू। कुछ है आप में, मैं आज देख पा रहा हूँ क्योंकि पहली बार आपको मैंने बात करते हुए सुना है। जी सर। आकाश, इनको कनेक्ट करना, ठीक है? अलग से जूम पे बात करना, और मैं बताऊंगा क्या बात करनी है। कुछ है आप में जो कुछ बड़ा कर सकती हैं आप, है ना? सर। उसे एक्सेप्ट करना और ट्राई जरूर करना। कुछ चीज है जो कुछ बुला रही है आपको, फ्यूचर में बुला रही है, कुछ बड़ा करने के लिए बुला रही है, ठीक है? जी सर। कुछ बाकी जितने भी लोग हैं अभी, उसमें नए लोग भी कनेक्टेड हैं। सोनिया मैडम, क्या आप अपने कुछ, अभी क्योंकि सेशन को एंड कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहती हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट एक तरीके का, कुछ आपकी तरफ से मैसेज सब लोगों को, क्योंकि आज आप जी गेस्ट स्पीकर हैं तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी सबको? जी सर, मैं एक मैसेज सही देना चाहती हूँ सर। मैं यही बोलूंगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम्म। आज अगर अब आए हैं, आप देख लेना, तो आप बिना सोचे आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ बेटर बनाइए, क्योंकि मैंने बनाई है, सबने बनाई है सर। और करना ही क्या है, अपना हेल्थ का ही ख्याल रखना है ना, खुद के लिए कर रहे हैं ना सर। हम हम्म। लोगों की हेल्प करते हैं, कभी खुद के लिए भी थोड़ा सोचो। खुद हम्म। के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हंस सीख गई सर, हंसना। हम हम्म। यहाँ पे हंसना सीखते हैं, हेल्प करना सीखते हैं, बहुत अच्छी चीजें करना सीखते हैं। तो मैं, हम्म। जितने भी सारे प्यारे गेस्ट आज आए हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आज आप सबों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज सोचिए, अच्छे से सोचिए, समझिए और झट से ज्वाइन कीजिए सर। ये बहुत अच्छा है, बहुत मैजिक है। और आने वाले मैजिकल सैटरडे में आपकी भी बहुत अच्छी स्टोरी शेयर हो सकती है। तो राइट नाउ आज आप ज्वाइन कीजिए सर, ये मेरी अपील है सबसे। वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। एक बार म्यूजिक हो जाए थैंक अगर। यू। बहुत ही बढ़िया, आज हमारा फर्स्ट डे रहा। क्या बढ़िया, देखो इससे कितना बेटर वे में फीलिंग के साथ
हम फील कर पाते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आज फर्स्ट डे, कल सेकेंड डे है, इसका सेकेंड पार्ट है। जो भी नए लोग हैं तो आपको कल आना है, सेकेंड डे आना है कल 12 बजे से 1:30 बजे। फिर हम थोड़ा नॉलेज, कुछ और एक्सपीरियंसेस, कम्युनिटी क्या है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसके चार्जेस क्या हैं, कल हम जानेंगे। ठीक है, तो कल ये रहने वाला है। तो कितने लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि मैं चाहता हूं कि आप इस मिशन के साथ जुड़ें और एटलीस्ट 2 से 5 लोगों को तो मदद जरूर करें, अपना इतना जरूर करें। ये मेरा मानना है कि मतलब आपके द्वारा इस कम्युनिटी में कम से कम 4-5 लोग रहने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो कितने लोग हैं इस मिशन में अगले सैटरडे से पहले एटलीस्ट अपने साथ 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को जरूर बिठाएंगे मैजिकल सैटरडे में एज ए स्टूडेंट? क्योंकि मैजिकल सैटरडे में सिर्फ गेस्ट आना चाहिए ऐसा मेरा मानना नहीं है, यहाँ पे नए स्टूडेंट भी आने चाहिए। जो इस अभी 2, 4, 5 दिन में बनेंगे, वो बैठेंगे ना तो उनका माइंड डेवलप होगा, एक्सपैंड होगा, उनको क्लियरिटी आएगी कि हमें इस कम्युनिटी में क्यों रहना है। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस करके बताया कि हम करने वाले हैं। देखो, मैं ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ आज, तो वो आप उसके लिए मिशन में भाग लेने के लिए तैयार हैं, पर फिर भी मैं बोलूंगा हर हफ्ते आपका एक परिवार को मदद करने का गोल होना चाहिए। उससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, सामने वाले की लाइफ बदलेंगी, और बहुत सारे कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जब आप किसी की लगातार मदद करते रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इनाम किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आता है। आप इस कम्युनिटी में हमेशा बने रह सकते हैं जब आप किसी की मदद करते हो, और मदद करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। सोचो दिलीप सर को कैसा लग रहा होगा सोनिया मैडम को सुन के। तो ये होता है जब आप किसी की मदद करते हैं और वो यहाँ पे आपके बारे में बात करते हैं, आपका नाम लेते हैं और अपनी जिंदगी को एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी खूबसूरत हो गई है, तो अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है ना। और मदद करने का मौका नहीं मिल पाता है, इतनी अच्छी मदद करने के मौके नहीं मिल पाते, मुझे तो नहीं मिला। किसी को आप पैसा डोनेट कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को किताबें गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, पर इस कम्युनिटी में लाके जो आदमी का माइंड बॉडी सोल में जो बदलाव लाते हैं, इतना बड़ा बदलाव मैंने तो कहीं महसूस नहीं किया। किसी को खाना एक बार खिला सकते हैं, किसी को पैसे एक बार डोनेट कर सकते हैं, किसी को कपड़े एक बार डोनेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे लाके आप आदमी को सक्षम बना देते हैं कि जिंदगी भर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। ये है खास बात। तो थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और सब लोगों ने सुना। अब अपना रेगुलर रहिए, कल संडे हमारी क्लास है 7 से 8:15, और कल संडे के दिन 12 बजे इसका सेकेंड पार्ट भी है, और मंडे को तो फिर वीडियो रिलीज होता है ना। एवरी मंडे वी रिलीज द वीडियो उन लोगों का जिन्होंने मदद किया होता है। तो मैं चाहता हूं कि उस वीडियो में आप रहें, आपकी फोटो रहे और आपका नाम रहे। उन लोगों का वीडियो हम रिलीज करते हैं जिन्होंने मिनिमम एक परिवार की मदद की होती है, और मैं डेस्परेटली चाहता हूं कि आपका उस वीडियो में नाम रहे और आपको ब्लेसिंग मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड बैक टू वसला मैडम। So thank you so much, sir, and thank you, Sonia ma'am, for a wonderful podcast, for a wonderful story. उन्होंने इतने अच्छे से अपनी चीज़ों को बताया, आज हमने उनको डिटेल में सुना, पहली बार सुनने का मौका मिला, और उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एसिडिटी, बीपी लो, पीसीओडी, कैसे उन्होंने अपना वेट लॉस किया। क्योंकि हम अपने आप में बहुत ज्ञानी बनते हैं, हमें कुछ पता होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत नॉलेज रखते हैं अपने आप में, लेकिन यहाँ आके हमें असलियत पता चल जाती है हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो यहाँ कम्युनिटी है, मैजिकल कम्युनिटी है, मैजिकल सैटरडे ना। तो आज ये वाला जो मैजिक हुआ है मैम के साथ, ये मैजिक मैंने भी फील किया है, तो ये मैजिक आपके साथ भी हो सकता है, बट देर है आपके सरेंडर करने की, आपके डेडिकेशन की। तो आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका पूरा फेथ चाहिए। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी ही स्टोरी आपकी भी क्रिएट होगी। जैसे सर ने बोला माइंड, बॉडी और सोल, यहाँ हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली हर तरफ से स्ट्रांग बनते हैं, हर तरफ से हेल्दी बनते हैं। तो हमारी माइंड, बॉडी, सोल पे काम होता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। यहाँ जब हम आते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब मतलब यहाँ आने से पहले कुछ और होते हैं, और यहाँ आके हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ड्रास्टिक चेंज आ जाता है हमारे अंदर। तो सभी मेरे ख्याल से इस चीज़ को फील करना चाहेंगे। तो जो सर ने बोला है कि हम हेल्प करेंगे, तो सर मेरा भी प्रॉमिस है कि कल के सेशन में मैं ज़रूर
और कम से कम 5 लोगों को ज़रूर इनवाइट करूँगी। तो यही प्रॉमिस हम सबको करना है कि हम अपनी तरफ से सबकी हेल्प करेंगे, कोशिश करें, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, कम्युनिटी देती है, तो क्यों ना उस चीज़ को लिया जाए। तो सर हम बहुत पूरी कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर सबको इनवाइट करें, सबको लाइफ चेंज करने का मौका दें, जैसे सोनिया मैम ने चेंज करा, अब हेल्दी एक्टिव लाइफ को वो एंजॉय कर रही हैं। कैसे वो उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों को अपना बदला है, चाय की क्रेविंग उनकी खत्म हुई है, नमक जो वो लेती थी वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि छोटी-छोटी, अभी उनकी हेल्थ इतनी खराब नहीं थी लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया ना, वो एक डिपेंड करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से हमको ये डिसीजन लेना है, ठीक है ना? तो अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। डे 1 था आज, ये डे 2 में, डे 1 में इतना मैजिक हुआ है तो डे 2 में क्या होगा ये सोचिए। तो कल 12 बजे के लिए हमें रेडी रहना है, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, तो आप आएंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा, कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे आपको ये कम्युनिटी हेल्प कर सकती है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको कल मिलेगी। कल आपको इस सेशन में आना है, 12 बजे वाले सेशन में आना है, वेट लॉस मास्टर क्लास में आना है। तो अब ऑफिशियली मैं इस कॉल को वाइंड अप करूंगी, इससे पहले सभी हार्ट का सिंबल देंगे, सर को थैंक यू का मैसेज टाइप करेंगे इतने वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू सोनिया मैम, आपकी अपनी इतनी अमेजिंग तरीके से, इतने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी को बताने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब यहाँ बने रहे, सबने एंड तक इस सेशन को एंजॉय किया, पॉडकास्ट स्टोरी को सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद। और सभी कोचेस को पोस्ट मीटिंग के लिए आना है एंड ऑफिशियली हम इस कॉल को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अनम्यूट करके सब बाय बाय कर सकते हैं। Bye everyone. Bye Bye. bye. Good day. everyone. everyone. Bye everyone. Have a nice day. Bye bye everyone. Have a nice day. everyone. Bye bye.